नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज की कहानी बहुत ही जानकारी पूर्ण और पवित्र है। यह कथा महाशिवरात्रि पर एक पक्षी की है जो शास्त्रों में वर्णित है। इस कहानी का उल्लेख शिव महापुराण में भी मिलता है। यह कथा अत्यंत शुद्ध और पावन है। देवों के देव महादेव कहते हैं कि जो भी इस कथा को पूरी तरह सुनता है उसके जीवन के सारे पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। उसके जीवन के जो सारे दुख है वह समाप्त हो जाते हैं और भगवान शिव की अपार कृपा उस व्यक्ति पर, उस इंसान पर जो है बनी रहती है। लेकिन जो इस कथा को जो है अधूरा छोड़ देता है वह पाप का भागीदार बन जाता है। आज हम आपको महाशिवरात्रि पर एक आधारित एक पक्षी की पवित्र और प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा हमें अच्छे कर्म करने की जो है दोस्तों प्रेरणा देता है। कहानी शुरू करने से पहले प्रिय दर्शकों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अब आइए कहानी शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय में एक नगर में एक धनी व्यक्ति और उसकी पत्नी रहते थे। उनके पास धन और भोजन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कभी भी दान पुण्य या फिर जो है धार्मिक कार्य नहीं किए थे। उसने अपने जीवन में कभी भी कोई जो है धार्मिक कार्य नहीं किया, ना ही कभी किसी को दान दिया। उसके खाने का कोई नहीं था और उसके कोई संतान भी नहीं था। उस सेठ के हवेली के पास में एक पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ पर एक सुंदर पक्षी रहता था जिसने वहां पर अपना घोंसला जो है बनाया हुआ था। उस पक्षी के दो छोटे बच्चे थे। वह पक्षी हर दिन शहर में खाने और पीने की तलाश में जाता था। खाने और पानी के बाद वह जो है वापस अपने घोंसले में आ जाता था और अपने बच्चे को जो है खिलाता था। हर दिन वह पक्षी उस सेठ के घर भी जाता, लेकिन उसे वहां कभी भी कुछ नहीं मिलता। निराश होकर के वह पक्षी जो है आगे चला जाता। पक्षी सोचता, पूरे शहर में इस सेठ की सबसे बड़ी हवेली है, लेकिन यह सेठ कभी किसी को दान नहीं देता, ना किसी भिक्षु को कुछ देता है, ना किसी मंदिर में मदद करता है, ना ही पक्षियों को दाना पानी डालता है। यह सेठ बहुत ही ज्यादा कंजूस है। एक दिन सुबह वह पक्षी अपने घोंसले से उड़ करके सेठ की हवेली पर जा करके बैठ जाता है। मतलब जो है सेठ की हवेली है उसमें वह पक्षी जा करके बैठ जाता है। उसी समय सेठ और उसकी पत्नी आपस में बात कर रहे थे। सेठ की पत्नी अपने पति से कह रही थी कि सेठ जी, हमारे पास जो है बहुत धन दौलत है, इतनी संपत्ति है कि पूरे शहर में हमारे जो है शहर का हम लोग सेठ कहलाते हैं, हमें सेठ कहता है। हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन इस धन का हम करे तो करे क्या? हमारे कोई संतान भी नहीं है। सेठ और उसकी पत्नी के घर एक दिन चर्चा हो ही रही थी। पत्नी ने कहा, हमारा कोई बेटा नहीं है, यह धन कौन खाएगा? सेठ ने जवाब दिया, इसमें मेरी क्या गलती है? यह तो हमारी किस्मत है, शायद हमें बेटा होने का भाग्य नहीं मिला है। फिर सेठ ने अपनी जो पत्नी से कहा, जब तक हम जिंदा हैं इस धन का उपयोग करेंगे, जब हम नहीं रहेंगे तो इसका भाग्य होगा, वही जो है इसे खाएगा। जिसका जो भाग्य होगा वही जो है इसे खा पाएगा। दोनों पति पत्नी इस प्रकार बात कर रहे थे और पास बैठा एक पक्षी जो है उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। पूरी तरह बातचीत सुनने के बाद वह पक्षी जो है उड़ करके अपनी दिनचर्या जो है पूरा करने के लिए चला गया और फिर अपने घोंसले में जो है वह पक्षी लौट आया। अब वह पक्षी रोज सेठ के घर आने लगा और उनकी बातचीत जो है सुनने लगा। सेठ की पत्नी बहुत ही नेक और दयालु स्वभाव की थी। उसके दिल में धर्म और करुणा का वास था। जब वह पक्षी रोज आता तो सेठानी का उससे लगाव होने लगा। वह चुपके से सेठ से छुपा करके पक्षी को जो है दाना खिलाने लगी। पक्षी रोज दाना चुगता था और अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो जाता था। कई दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन पक्षी ने सोचा, यह सेठानी बहुत ही अच्छी है, वह हर दिन मुझे जो है दाना खिलाती है, लेकिन इसके घर में जो है कोई भी संतान नहीं है। फिर पक्षी मन ही मन में विचार करने लगा, क्या किया जाए कि इस सेठ के जो है घर में एक पुत्र का जन्म हो सके। जब तक एक स्त्री मां नहीं बनती है तब तक उसका जो है स्त्रीत्व जो है अधूरा रहता है।
पक्षी सोचता है कि केवल एक स्त्री ही जो है दूसरे स्त्री के दर्द को समझ सकती है। एक स्त्री का जीवन तभी सार्थक होता है जब वह माँ बनती है। स्त्री को सबसे अधिक खुशी तब मिलती है जब वह माँ बनती है। ऐसे सोच करके पक्षी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और कहता है कि पत्नी बहुत ही सरल स्वभाव की है और हर दिन मुझे अनाज भी खिलाती है। मैं क्या करूं जिससे इनके घर में एक पुत्र का जन्म हो। एक दिन पक्षी विचार करता है कि क्यों न देवों के देव महादेव के पास में जाकर के उनके लिए प्रार्थना किया जाए। यह सोचकर पक्षी अपने पति से कहता है कि पिया जी, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रही हूँ, आप हमारे बच्चों का ध्यान रखें और समय समय पर उन्हें जो है खाना और पानी देते रहे। यह कहकर पक्षी अपने घोंसले से उड़ जाता है। भूखा प्यासा उड़ता हुआ पक्षी अतः कैलाश पर्वत पर जो है पहुंच जाता है, जहां देवों के देव महादेव और माता पार्वती विराजमान थे। पक्षी उड़ता हुआ माता पार्वती के चरणों में गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। माता पार्वती उसे अपने हाथों में उठाती है और कहती कि हे पक्षी, तुम कहां से आई हो? तुम बहुत परेशान दिखती हो, क्या बात है बताओ। पक्षी जो है माता पार्वती से कहता है, माँ मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दूर से आई हूँ, पर मैं अपने दुख के लिए नहीं आई हूँ, मैं किसी दूसरे के जो है दुख के लिए आई हूँ, इसलिए जो मैं दुखी हूँ। माता पार्वती कहती है, बेटी तुम क्यों दुखी हो, साफ साफ मुझे बताओ। तब पक्षी कहता है, माँ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ एक सेठ और उसकी पत्नी रहते हैं, उनके कोई भी संतान नहीं है और वह पत्नी जो है बहुत ही भोली है। इतना कहकर पक्षी फिर से बेहोश हो जाता है। माता पार्वती उसे होश में लाने का बहुत प्रयास करती है। बहुत समय बाद पक्षी फिर होश में आता है। जब माता पार्वती उसे कुछ अनाज और फिर पानी जो है खिलाती है, पिलाती है और कहती है, बेटी चिंता मत करो, महादेव थोड़ी देर में जो है ध्यान से उठेंगे, तब हम उनसे बात करेंगे। थोड़ी देर बाद देवों के देव महादेव जो है अपने ध्यान से जागते हैं। माता पार्वती पक्षी को हाथों में लेकर के महादेव के पास में जाती है और कहती है, हे महादेव, एक नगर में एक सेठ और उसकी पत्नी रहते हैं, क्या उनके भाग्य में संतान का सुख लिखा है? महादेव ध्यान पूर्वक देखते हैं और कहते हैं, पार्वती उनके भाग्य में संतान प्राप्त का योग जो है नहीं है। तब माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, यदि उनके भाग्य में पुत्र नहीं है तो आपको उन्हें पुत्र देना होगा। महादेव ने कहा, पार्वती यदि उनके भाग्य में पुत्र नहीं है तो मैं उन्हें कहां से पुत्र दूंगा, मैं उसे कैसे पुत्र दूंगा। लेकिन माता पार्वती जो है जोर करने लगता है, हे प्रभु, यह पक्षी बहुत दूर से आया है, यह इस उम्मीद से आया है कि हम उसकी सहायता करेंगे। माता पार्वती ने फिर कहा, महादेव, यह पक्षी इतनी दूर से आशा लेकर के आया है, इसे खाली हाथ वापस भेजना उचित नहीं होगा। यह सुनकर महादेव बोले, पार्वती तुम हर बात पर जो है जोर देती हो, हर बार मुझे तुम्हारी बात माननी पड़ती है। ठीक है, अगर तुम इतना आग्रह कर रही हो तो हम सेठ और सेठानी को एक पुत्र देंगे। महादेव ने आगे कहा, लेकिन एक शर्त है, इस पक्षी को यह भी बात समझा दो कि वह सेठ और सेठानी ना तो दान पूरा करते हैं, ना किसी धार्मिक कार्य में रुचि लेते हैं, वे ना पुराण वेद का शास्त्र पढ़ते हैं और ना ही ईश्वर पर जो है आस्था रखते हैं। यदि वे नास्तिकता जो है छोड़ करके ईश्वर की भक्ति करना शुरू करें, धार्मिक कार्य करें, मंदिर जाए, साधु संतों को भोजन कराए, दान पुण्य करें और भगवान की जो है स्तुति करें, तभी उन्हें जो है पुत्र की प्राप्ति होगी। तब पक्षी कहता है, हे महादेव, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि व्यापारी और उसकी पत्नी जो है मंदिर आए, पूजा करे और दान दे, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद महादेव कहता है, तथास्तु। फिर पक्षी महादेव और माता पार्वती को प्रणाम करता है और वहां से उड़ करके अपने घोंसले की ओर जो है चला जाता है। 9 महीने के बाद सेठ और सेठ की पत्नी को जो है एक सुंदर पुत्र जो है प्राप्त होता है। पुत्र को पाकर के पत्नी अत्यंत प्रसन्न होती है और पक्षी भी बहुत खुश होता है। पक्षी इस बात से बहुत आनंदित होता है कि उसकी मेहनत रंग लाई है। पक्षी यह सोचता है कि सेठ शहर का सबसे अमीर व्यक्ति है, सबसे धनी व्यक्ति है, वह अपने बेटे को स्वादिष्ट खाना खिलाएगा, कुछ टुकड़े नीचे गिरेंगे और हम भी उसे जो है खा पाएंगे। पक्षी इस विचार से बहुत खुश होता है। धीरे धीरे सेठ का बेटा बड़ा होने लगता है। एक शिवरात्रि गुजर गई, दूसरी शिवरात्रि गुजर गई, तीसरी शिवरात्रि भी गुजर गई।
चौथी शिवरात्रि भी गुजर गई और जैसे ही पांचवी शिवरात्रि आने वाली थी, पक्षी बहुत परेशान और उदास हो जाता है। पक्षी सोचता है कि अमीर सेठ का बेटा 5 साल का हो गया है, लेकिन यह अमीर आदमी और उसकी पत्नी ना तो मंदिर जाते हैं, ना पूजा करते हैं, ना ही किसी गरीब को जो है भोजन देते हैं। अब पक्षी सोचता है कि अगर सेठ और उसकी पत्नी जो है दान पुण्य नहीं करेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे, भूखे को भोजन नहीं देंगे, तो उनका बेटा जो है अपाहिज हो जाएगा और बहुत जल्दी उसकी मृत्यु भी हो जाएगी। यह सोचकर पक्षी जो है बहुत परेशान और दुखी हो जाता है। अब पक्षी सोचने लगता है कि मुझे यह सेठ और उसकी पत्नी से कैसे कहूं, वे मेरी भाषा भी नहीं समझते हैं, वह मेरे इशारों को भी नहीं समझते हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए। यह सोचकर पक्षी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। वह पक्षी तब अपने बच्चों के साथ उड़ करके अपने घोंसले से बाहर गया। उसने अपने बच्चों से कहा, बच्चों अब तुम अपना ध्यान रखना, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रही हूँ। यह पक्षी फिर से अपने जो है घोंसले को छोड़ करके अपने घोंसले से उड़ करके सीधे कैलाश पर्वत जो है पहुंची। कैलाश पहुंचने पर वह माता पार्वती के चरणों में गिर पड़ी। माता पार्वती ने उसे जो है अपने गोदी में उठाया और कहा, बिटिया अब क्या समस्या आ गई है, तुमने जो कहा था वह तो पूरा हो गया है। सेठ और सेठानी को तो एक पुत्र प्राप्त हुआ है, फिर तुम यहाँ क्यों आई हो। तब वह पक्षी माता पार्वती से बोली, माँ सेठ और सेठानी को तो पुत्र प्राप्त हो गया है, लेकिन मैं उन्हें दान कराने के लिए राजी नहीं कर पाई हूँ। मैं उन्हें धर्म के मार्ग पर नहीं ला सकी। दोनों पति पत्नी आज भी वही काम करते हैं जो पहले किया करते थे। ना तो वो मंदिर जाते हैं, ना पूजा करते हैं, ना ही वह किसी गरीब को भोजन देते हैं, ना ही किसी देवता की पूजा करते हैं। दोनों आज भी वैसे ही जीवन जी रहे हैं जैसे वह दोनों पहले जीवन जीते थे। तब महादेव ने कहा, पक्षी फिर उनका पुत्र जो है विकलांग होगा। वह पक्षी माता पार्वती के चरणों में गिर करके कहता है, माँ ऐसा नहीं होना चाहिए। पक्षी को यह अच्छी तरह से पता था कि यदि पिता से कुछ मांगना हो तो माँ के चरणों में गिर करके प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि अगर माँ को मनाया जाए तो पिता खुद ही खुद जो है सहमत हो जाते हैं। यही सोच करके पक्षी जो है माता पार्वती के चरणों में गिर करके प्रार्थना करने लगता है। माता पार्वती फिर से पक्षी को अपनी गोद में उठाकर कहती है, बेटी तुम शांत हो जाओ। फिर माता पार्वती महादेव से कहती है, हे महादेव ऐसा नहीं होगा। तब पक्षी कहता है, माँ मैंने अपनी भाषा में उन्हें बहुत समझाने का कोशिश किया, लेकिन ना तो वो मेरी भाषा समझते हैं और ना ही मेरे इशारे को समझते हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर वह पक्षी कहता है, माँ अगर आप दोनों वहां जा करके सेठ और उनकी पत्नी को धर्म के मार्ग पर ला करके सही रास्ते पर चलने की जो है प्रेरणा देंगे तो यह बहुत ही अच्छा होगा। फिर माता पार्वती और महादेव कहते हैं, ठीक है पक्षी, आज ऐसा ही होगा। हम जल्दी ही सेठ और उनकी पत्नी के घर पहुंच करके उन्हें धर्म की राह पर लाने का प्रयास करेंगे। तब वह पक्षी जो है अपने घोंसले से लौट जाता है। अपने घोंसले में जो है कैलाश पर्वत से वह पक्षी जो है लौट जाता है। महादेव और माता पार्वती एक साधु के रूप में उस सेठ और उस सेठानी के घर में पहुंचे। वे सेठानी कहते हैं, हम दोनों बहुत ही भूखे हैं। जो भगवान शंकर जी है और माता पार्वती जी है वह सेठानी से कहते हैं कि हम दोनों बहुत ही भूखे हैं, कृपया हमें कुछ खाना खिलाइए। यदि आप हमें भोजन नहीं देंगे तो मैं आपको श्राप दे दूंगा और आपका नाश हो जाएगा। सेठानी ने हाथ जोड़ करके कहा, हे बाबा कृपया हमें श्राप मत दीजिएगा, हम आपको भोजन जरूर देंगे। फिर सेठानी ने महादेव और माता पार्वती को अपने घर के अंदर में ले जा करके स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किया और उन्हें जो है माता पार्वती और भगवान शंकर जी को खिलाया। सेठानी का बेटा घर में इधर उधर घूमता रहा, कभी वह रोटियां लाता, कभी सब्जियां, कभी कोई मिठाई या फिर कभी कोई और पकवान। यह देख करके माता पार्वती बहुत खुश हुई और प्रसन्न भी हो गई। माता पार्वती सोचने लगी कि यह महादेव का प्रसाद है, इसलिए इतना स्वादिष्ट और आनंददायक है। फिर भोजन समाप्त होने के बाद महादेव और माता पार्वती सेठानी के घर से बाहर जाने लगे। तब सेठ और उनकी पत्नी जो है आते हैं और हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, बाबा हमने आपकी सेवा में कोई गलती नहीं की है, अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो कृपया हमें माफ कर दे, हमें श्राप मत दे। फिर महादेव कहते हैं, सेठ और उनकी पत्नी ध्यान से सुनो,
तुमने कोई गलतियां नहीं की है और यह गलतियां लगातार बढ़ती जा रही है। अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो तुम्हें बेटे को एक दिन जो है बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारे जो बेटे हैं उसे एक दिन बहुत ही जो है मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। वह जल्दी इस संसार को छोड़ देगा। फिर सेठ और उनकी पत्नी जो है महादेव के चरणों में गिर करके कहते हैं, बाबा हमें कोई रास्ता बताइए। हम अपने उम्र के जो है आखिरी दौरे पर बेटे पाए हैं। मैं पिता बना हूँ और मेरी पत्नी जो है माँ बनी है। अब हम इसे नहीं खोना चाहते हैं। तब महादेव कहता है, उठो और ध्यान से सुनो। आज से यदि कोई तुम्हारे द्वार पर आए तो उसे बिना कुछ दिए मत जाने देना। दान करो, पूजा करो, लोगों की मदद करो, गरीबों को भोजन दो, प्राणियों को खिलाओ और भगवान की जो है पूजा करो, भगवान के भजन गाओ। तब पति पत्नी दोनों भगवान महादेव के चरणों में झुक करके हाथ जोड़ते हुए और कहते हैं, महादेव हम वही करेंगे। तब महादेव ने सेठ और सेठानी से कहा, जो पुत्र आज तुम्हारे घर में खेल रहा है वह तुम्हारी मेहनत का फल नहीं है। यह तुम्हारे भाग्य में नहीं था। यह एक पक्षी का मेहनत का जो परिणाम है, जो तुम्हारे घर से उड़ा और कैलाश पहुंचा। वह उसने महादेव और माता पार्वती से प्रार्थना की और तुम्हारे लिए वह जो है पुत्र मांगा। सेठ और सेठानी ने पूछा, हे बाबा वह पक्षी कौन सा है? तभी वह पक्षी जो है वहां आकर के महादेव और माता पार्वती के जो है चरणों में झुका। वही दिन महाशिवरात्रि का दिन था जब महादेव और माता पार्वती ने सेठ और सेठानी के घर आकर के अपने वास्तविक रूप में दर्शन दिए। उस पक्षी की महाशिवरात्रि सफल हो गई। सेठ और सेठानी ने धूमधाम से जो है शिवरात्रि उत्सव मनाया और उनके जो है शिवरात्रि सफल रही। प्रिय दर्शकों, आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताए गए ज्ञानवर्धक प्रेरणादायक कहानी जो है आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मिलते हैं प्रिय दर्शकों एक नए और फ्रेश कहानी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।